Hello everyone and welcome back to my channel. So let's start with pre-YQs of DSSSB Statistical Assistant क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि हमें PYQs कराएं. So आज हम हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं PYQs का, जिसमें हम रीजनिंग टॉपिक उठाएंगे. तो हम पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें दो पार्ट है. हमारा एक पेपर 1 है, ठीक है, एक पेपर 1 आता है और एक हमारा पेपर 2 आता है. आपका पेपर 2 जो कि स्टैट्स का है वो तभी चेक होगा अगर आप इसमें आपके मिनिमम जितने मार्क्स बोले, अगर 40% है, अगर आपके 40% ठीक हो गए हैं तभी आपका पेपर 2 चेक होगा. अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए पेपर 1 को. तो इसलिए पेपर 1 बहुत ज़रूरी है आपको क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश, हिंदी और जीएस है. ठीक है, तो आप खाली स्टैट्स पे फोकस ना करें, उसके साथ साथ आपको पेपर 1 पर भी प्रॉपर फोकस करना है. तो अब हम हमारी प्रीवियस ईयर सेशन की हम एक प्लेलिस्ट बनानी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जितने भी PYQs हैं हमारे जर्नल पेपर के, ठीक है, पेपर 1 के और प्लस स्टैट्स के भी हम वो सब करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीजनिंग. तो ये हमारा रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, दैट इज सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. आपको एक सीरीज गिवन है, आपको ये क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो आपको नेक्स्ट टर्म बताना है जो उसके बाद आएगा. तो आपको ना एक हमने इसमें आपको नंबर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए. अगर आप पेपर में ABCD लिखने बैठोगे फिर आपको काउंट करना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे क्या है. तो इससे अच्छा है कि आप इनके नंबर जितने भी जिस भी नंबर पे लाई करते हैं वो याद कर लें. तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उसके प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस तो आप इजीली इन चीज़ों को याद कर लोगे. एक इजॉटी बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें 5 के मल्टीपल्स बनाए हुए हैं, 5, 10, 15, 20 एंड 25. तो इसे आप इजीली इसके पीछे के नंबर्स, इसके आगे के नंबर्स, जो इसके आगे पीछे होंगे उनकी भी डिजिट प्लेस आराम से नंबर प्लेस याद कर सकते हैं. प्लस आप कुछ वर्ड्स है, जैसे जी है, तो जी में ना यहाँ ऐसे 7 बना है, तो हम जी की वैल्यू हमारी नंबर क्या होता है 7 होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में. ठीक है, हमारा एच है, एच क्या होता है, देखो ऐसे ये 8 बन रहा है. आई हमारा ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा 9 होता है. ठीक, तो ऐसे से कुछ हैं, जैसे एम है, एम को हम 13 बोलते हैं. देखो ये जैसे 3 बन रहा है ना, तो इसको 13 बोलते हैं क्योंकि 3 तो होने से रहा. इतना तो आपको पता ही होगा कि सी होता है थर्ड नंबर पे, तो ये 13 हो गया. डब्ल्यू उसका थोड़ा आप उल्टा बना दो तो ये 23 होता है. ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप इन्हें याद कर सकते हैं. ठीक, बाकी ये तो है ही कि 5 के मल्टीपल से इसके आसपास आपको याद हो जाएंगे और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इजीली सारी टर्म्स याद हो जाएंगी. ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो पुट डाउन कर दो. ठीक है, तो अब एल है, अब जे आता है 10 पर, जे के बाद क्या आता है हमारा के एल. ठीक है, तो क्या आ गया 12 आ गई इसकी वैल्यू. ओ हमारा क्या आता है, ओ मैंने लिखा हुआ है इसमें 15 होती है. पी क्यू, पी की 16 है, क्यू हमारा 17 आ गया. ठीक है, अब आता है टी हमारे 20 पे है, टी से पहले एस आता है तो एस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 19, एस की वैल्यू हमारी 19 आ जाएगी. वी की वैल्यू, अब वी की बात करें तो टी यू वी 21, 22. एक्स की बात करें तो हमारा देखो वाई है 25, वाई से पहले हमारा एक्स आता है 24. ठीक है, अब यहाँ पर है जेड सी ई, जेड तो पता है 26 होता है, सी की वैल्यू थर्ड आती है, ई की वैल्यू हमें पता है इसमें 5. ऐसे हमने पहले फेस वैल्यू हमने डाल दी. अब आप डिफरेंस देख सकते हैं. अब ऊपर वाला मैं अगर यहाँ लिख लूँ LOQ, दैट इज 12, 15 एंड 17. आप देखो कि इसमें L एंड 7 में डिफरेंस आ रहा है हमारा 7 का. ऐसे ही S और Z में भी हमारा डिफरेंस कितने का है 7 का है. ठीक है, 26 में से 19 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 7 आएगा. O में V, इसमें भी डिफरेंस कितने का है 7 का है. अब V से C पे, अब V से C पे देखो 7 ऐड किया है, अगर 22 में आपने 7 ऐड किया तो आता है आपका 29. 26 तो आपका Z हो गया. उसके बाद कितना बचा है 3 बचा है और थर्ड वैल्यू हमारी C होती है. ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आया 7 का आया है, यहाँ पर भी डिफरेंस 7 का. ऐसे ही 24 में अगर आप 7 प्लस करेंगे तो कितना आता है 31 आता है. उसमें से 26 तो आपके Z तक हो ही गए हैं, माइनस करके कितना है आपका 5 आया. 5 प्लेस आपकी किसकी होती है E की होती है. ठीक है, तो आपको दिख गया डिफरेंस कितने का है 7 का है. अब हम Z में अब हम आगे याद निकालनी है वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा. तो Z में 7 ऐड करेंगे, दैट इज 26 में अगर आप 7 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 26 में 7 ऐड करके आपके 33 आ गया. तो 26 तो पहले से वैल्यू पूरी हो ही जाएंगी. तो आप देखोगे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 13 में से अगर 26 गया तो हमारा 13 में से 6 गया, दैट इज 7. ठीक है, और 7 मैंने बताया था G7, जी पे ऐसे 7 लिखा रहता है, तो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट टर्म तो G आ गया. तो ये ऑप्शन तो आपका कट ही गया. ये 3 ऑप्शन बचे हैं. उसके बाद C में आपको क्या करना है, थर्ड C की वैल्यू कितनी है 3, 3 में आपको 7 प्लस करना है तो आ गया 10.
तो 10 आपका इसमें है जे, तो आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें एल है इसमें टी है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी अभी आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, मगर जैसे जैसे आपको नंबर्स याद हो जाएंगे तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल अगर आप ऐड ऑन कर लेंगे तो आपको इजीली खुद से ही बिना इतना लिखे आप कर सकते हो। तो बस आपको क्या है, आपको नंबर्स की जो है ये अल्फाबेटिकल सीरीज, इनकी प्लेस वैल्यू बतानी चाहिए कि कौन से नंबर इनका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा कि हमें इसमें भी क्या करना है, हमें टर्म फाइंड आउट करनी है कि इसके बाद कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ हमारा, अब दोबारा आप अपना स्टार्टिंग जब आप नए नए हो तो अपना ये लिख लिया कि 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक, अब एफ की वैल्यू क्या होती है, ई एफ, तो 6 हो गया। अब आता है हमारा जे, जे के, तो के की वैल्यू 11 हो गई। अब आता है 27, अब इसको रुको, एल आता है हमारा 12 पर, क्यू आता है हमारा 17 पर, आर हमारा आता है 18 पर और ये हमारा 23 पे। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है, ये किसी के क्यूब्स लग रहे हैं, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। तो आपको पता चल गया नेक्स्ट 6 का क्यूब होगा, दैट इज 216। ठीक है, 216 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो कट गया हमारा। अब ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, कितने का डिफरेंस है, 6 का, देन अगेन 6 का, तो नेक्स्ट भी आपका 6 का डिफरेंस आएगा, दैट इज 24। और 24 क्या होता है हमारा, 24 होता है हमारा, अगर आप देखो 25 हमारा y है तो इससे पहले x आता है, तो हमारा x आ गया, तो सबसे पहले हमारे आगे x लिखा आएगा, तो ये ऑप्शन भी गया। अब ये 2 ऑप्शंस बचे हमारे पास, k की वैल्यू 11 है, 11 के बाद 17, वही 6 का डिफरेंस, फिर 17 में 23, 6 का डिफरेंस, अब 23 में आप 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 29, तो 26 तो इसमें z तक हो गए, उसके बाद बचे कितने 3, तो थर्ड वैल्यू होती है c की, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा C, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, XC216। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब आया है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोबारा अभी आपका लेटर रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये ना पूरा एक ही मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें ये सारे लेटर्स के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको जरूरी है कि आप ये प्लेस वैल्यूज तो जरूर से याद कर लें, क्यों आप मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं नंबर सीरीज पर ही। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड जल्दी तेज़ होनी चाहिए। ठीक, तो ये वही 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, अब डी हमारा होता है 4, जी हमारा 7, 9, दैट इज 10, 13 एंड 15, और ये हमारा हो गया 18, दैट इज 21 एंड 23। अब देखो इसमें क्या है कि ये दो हैं एक साथ पेयर, इनका पेयर बनेगा अलग। ठीक है, तो हमें इसके जैसे ऑल्टरनेटिव बनाने, जैसे इसका पेयर बना है ऐसे दूसरा किसका पेयर बनेगा। तो आप देख सकते हैं 4 और 10 डिफरेंस है 6 का, है ना, G एंड M अगेन 6, I एंड O अगेन 6, तो आपको इसमें भी क्या बनाना पड़ेगा, RUW के साथ जो आप बनाओगे पेयर उसमें भी 6 6 का डिफरेंस हो, तो R की वैल्यू कितनी होती है हमारी 18 है, तो 18 में 6 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24, और 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है हमारी x की। ठीक है, अब ऐसे ही u की वैल्यू हमारी 21 है, उसमें 6 ऐड कर देंगे 27, 26 तक तो z हो गया, फिर 1 बचा है, 1 हमारा किसका होता है a का होता है। w की वैल्यू हमारी होती है 23, इसमें 6 ऐड किया 29, 26 तक z है, 3 और आया तो c आया। ठीक है ना, क्या था ये मैं क्या बता रही हूँ, 29 में 6 तक तो 26 तक तो z आएगा, बचे हैं 3, तो क्योंकि नंबर सीरीज तो हमारी अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं, तो ये थर्ड हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी सी की, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे आपको ना इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, जैसे ही आप आर में 6 वैल्यू ऐड करेंगे तो 18 में 6 करा 24 एक्स आ गया, तो किसी भी ऑप्शन में एक्स नहीं है, तो आप इजीली फर्स्ट चेक से ही अपना मार्क कर सकते हो, आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पेपर भी ऐसे सेट नहीं होता है कि सारी लंबी कैलकुलेशन होगी। तो क्या होता है ऑप्शंस वाइज अगर आप देखने जाओगे तो ऑप्शन से ऐसा हो जाएगा कि सिमिलर कोई और है ही नहीं, तो आप फर्स्ट सॉल्व करती है इजीली अपना मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमें रिलेटेड वर्ड्स से अपने ऑल्टरनेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं, एक वर्ड है उसके साथ उसका ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है, तो ऐसा हमें सिमिलर एक पेयर बनाना है। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी है, उसमें अर्थ सरफेस है, तो ये क्या हो गया, हम ज्योग्राफी में अर्थ सरफेस के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा रिलेटेड हमें एक दूसरा ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब आता है हिस्ट्री में एंटिक्विटी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हिस्ट्री तो हमें पता है, ठीक है ना, हमारी जो एंशियंट टाइम की बात करते हैं, हम मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, कॉइन्स की बात करते हैं, तो वो सारी उन चीज़ों को ही हम एंटिक्विटी बोलते हैं, तो इनका रिलेशन तो ठीक है। राइट्स के साथ हमारा सिटीजनशिप होता है,
ऑपरेशन हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, स्टोरीज में हमारी स्पिरिचुअल है, ठीक है ना। अब आपको इससे रिलेटेड बनाना है। अब देखो ज्योग्राफी देख रहे हो ना, आप ये मान सकते हो कि ये जीएस का पार्ट है, एसएसटी का पार्ट है, और ये भी एसएसटी का पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ज्योग्राफी हमें अर्थ की सरफेस बताती है, तो हमारी हिस्ट्री हमें क्या बताती है, एंटीक्विटी बताती है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सो नेक्स्ट है हमारा कि हमें विच सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्स। अब ये तुम्हें रिस्पॉन्स दिए हुए हैं जो सबसे डिफरेंट है, हमें उसको सेलेक्ट करना है। अब दोबारा ये ऐसा आ गया, आप सबसे पहले आप कुछ मत करो, इसकी नंबर जो इसकी डिजिट आती है वो डाल दो कि क्या कौन सा नंबर पे ये लाई करती है अल्फाबेटिकल सीरीज पे। हमारा y आता है 25 पे, दैट इज 4, 23 एंड ये हमारा आता है 2, ठीक है। अब हमारा टी के आ रहे हैं, टी हमारा 20 पे आता है, ये हमारा 11 होता है, ये हमारा 18 होता है, ये हमारा 9 होता है। नेक्स्ट हमारा क्यू एन ओ एन, ठीक है। क्यू हमारा कितना होता है, क्यू हमारा होता है 17, 14, ये 14 है, एंड ओ हमारा 15, अगेन 14। अब हमारा एच एल एंड एफ जी, ये हमारा कितना होता है 8, ये 12, ये हमारा 6 और ये हमारा होता है 10। तो आप देख सकते हैं 25 एंड 23 डिफरेंस कितने का है, -2। 4 से 2 पे आएंगे -2, 20 से 18 आया है -2, 11 से 9 आया -2। यहाँ पे देखेंगे 17 से हम 15 पे आए -2, मगर 14 से 14 डिफरेंस 0, कुछ डिफरेंस नहीं आया। 8 से 6 -2 का डिफरेंस, 12 से 2 -2 का डिफरेंस। तो सिर्फ डिफरेंट कौन सा आ गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसमें हमारा डिफरेंस पहला वाला तो -2 का, मगर एन टू एन हमारा कोई डिफरेंस नहीं आया है, 0 आया है, तो यही सबसे डिफरेंट पेयर है, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मली क्लिक कर देना। आपने देखा ना, अगर आपको डिजिट याद हो गई है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो आप इजीली क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करती रहिए, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से, ठीक है ना। अभी हमने लेटर सीरीज के कर लिया, अब हम ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। तो आपको मैं पहले चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपको मेल बता रहा है तो आप उसके लिए सर्कल यूज़ कर सकते हैं, अगर फीमेल है तो आप उसके लिए ऐसे ट्राइंगल यूज़ करेंगे। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशन है तो आप उसमें प्लस लगा सकते हैं। अगर वो सिस्टर्स हैं तो बिना कोई प्लस लगाए उसके साइड में, अगर ब्रदर्स हैं तो ऐसे लगा दिया, ब्रदर सिस्टर हैं तो ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ के लिए आप प्लस ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप सन की बात करें तो सन के लिए आप नीचे जाएंगे, और अगर आप इसके भी फादर की बात करें तो ऊपर, ट्री की तरह ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर आपको बॉयज और गर्ल्स इजीली क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, अरुण इज द फादर ऑफ कैटी एंड डैनी इज द सन ऑफ बेटी। अब देखो अरुण है, अरुण आपको पता है मेल है, ठीक है ना। एक अरुण है, इज द फादर ऑफ कैटी, कैटी के फादर है। हमें कैटी नहीं पता वो मेल है या फीमेल, तो अभी हमने सिर्फ उसको सी लिखा हुआ है। डैनी इज द सन ऑफ द बेटी, एक कोई बेटी होगी, ठीक है, उसका सन है, तो हमें पता चल गया डैनी क्या कौन है, सन है, ठीक है। अब बोला है अर्नेस्ट इज द ब्रदर ऑफ अरुण, अर्नेस्ट अरुण का ब्रदर है, तो बॉय है तो हमने सर्कल में कर लिया, ब्रदर सिस्टर है विदाउट हम कोई प्लस माइनस उसके साइड में लिख दिया। अब बोल रहे हैं इफ द कैटी इज द सिस्टर ऑफ डैनी। अब ये दोनों क्या है, ये इसकी सिस्टर है, तो हमें पता चल गया कैटी कौन है, फीमेल है, और सिस्टर है, तो दोनों साथ में आ गए, ब्रदर एंड सिस्टर। अब डैनी किसका सन था, बेटी का, तो मतलब कि अगर ये फादर है तो ये इसके भी फादर होंगे, तो ये कौन होंगी, ये मदर होंगी। तो हमने ट्राइंगल में ले लिया, प्लस साइन लगा दिया, ठीक है। अब पूछा क्या है, हाउ इज बेटी रिलेटेड टू अर्नेस्ट, तो बेटी अर्नेस्ट से कैसे रिलेट करती है, तो ये इसके हस्बैंड के भाई हैं, तो बेटी इसकी कौन होगी, तो बेटी इसकी होगी सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा है कि बेटी रिलेट कैसे करती है अर्नेस्ट को, तो बेटी कैसे रिलेट करती है अर्नेस्ट को, तो वो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये क्वेश्चन है, ये भी नंबर सीरीज से रिलेटेड है। अभी हमने लेटर सीरीज करा था, ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है। आपको 16 गिवन है, 49 गिवन है, ठीक है। ये एक पेयर गिवन है, इससे ही मिलता जुलता हमें एक ऑल्टरनेटिव बनाना है हमारा, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये लग रहा है कि ये 4 का क्यूब स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, मगर यहाँ 38 किसी का स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे आपको स्क्वायर्स गिवन है 10, 11, 12 का, 13 का, मगर ये स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली तो इसमें अजम्पशन नहीं लगेगी। अब और क्या लग सकती है, अब ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। आप देखो इससे कुछ 7 बन पा रहा है क्या, तो 1 + 6 हमारा 7 बन रहा है, और उसी में उन्होंने 7 का स्क्वायर ले लिया है 49। ऐसे ही हम 3 + 8 कर देंगे तो हमारा आएगा 11, और फिर हम 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा दैट इज 121, तो ये हमारा 121 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। देखा ना कितना ईजी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमको ना क्या हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ द गिवन इंटरचेंज आर मेड इन साइंस इन नंबर्स विच वन ऑफ द 4 इक्वेशन वुड बी द करेक्ट। आपको गिवन है इफ
इस इक्वेशंस में आपको जो प्लस गिवन है वो स्टैंड्स करता है डिवाइड के लिए, ठीक है ना। प्लस किसके लिए स्टैंड करता है? डिवाइड के लिए। और डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमें ये इसमें लगा के देखना है कि कौन सी इक्वेशन सही है, कि कौन इक्वल 6 के आएगा। अब जल्दी जल्दी कर लेंगे। 10 है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब हमारे में मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 5 50, तो ये तो बड़ा हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है हमारा? प्लस। अगर 10 में 4 प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 10 प्लस 2, प्लस का मतलब डिवाइड है, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 तो 1, ये भी नहीं आएगा। आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही टिक कर सकते हैं, मगर हम फिर भी सॉल्व करते हैं। 10 प्लस में है 2, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, प्लस 1 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है, आप बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। अब ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे आज का सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अब हम नेक्स्ट हमारा जीएस या फिर हम रीजनिंग के ही फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।